चर्चा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और आज का जो विषय है स्पंद कारिका, भोग क्या और भोक्ता कौन। भोग क्या है और भोक्ता कौन है। तो इस विषय को स्पंद कारिका के 29वें सूत्र में लिखा गया है। किस ढंग से बताया गया है। भोग और भोक्ता दोनों एक ही है। कहा जा रहा है कि भोग भी स्पंद है, भोक्ता भी स्पंद है। यह विषय थोड़ा समझने वाला है कि भोग और भोक्ता दोनों कैसे एक है। 19वें श्लोक में गुणादि स्पंद निष्पंदा समानस्य स्पंद संश्रयात् लब्धात्म लाभा सततम सयुज्यस्या परिपंथिनः। सामान्य स्पंद में ही गुणादि स्पंद रूप जगत की उत्पत्ति और स्थिति उसी के ज्ञान से आत्मलाभ होता है। किसके ज्ञान से आत्मलाभ होता है। सामान्य स्पंद के ज्ञान से आत्म अनुभूति होती है। अब यह सामान्य स्पंद ही मूल स्पंद है, अथवा समझने के लिए समझिए मूल प्रकृति है। अब इस सामान्य स्पंद से ही गुण आदि दूसरे स्पंद उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि दो प्रकार के स्पंद हो गए। स्पंद का दो स्वरूप हो गया, एक है सामान्य और दूसरा है विशेष। एक है जनरल और एक है स्पेशल। तो जो सामान्य स्पंद है वही तो मूल स्पंद है, और उसी मूल स्पंद से गुणादि स्पंद विशेष स्पंद है। जैसे कि 3 गुणों का स्पंद हो गया। अब स्पंद शब्द का अर्थ है वाइब्रेशन। आप कुछ ऐसा समझिए, वेव। तो एक सामान्य सर्वव्यापी मूल स्पंद है और उससे गुणादि स्पंदों की उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है, स्थिति होती है और फिर संगार होता रहता है। तो ये जो सुख दुख रूपी संवेदनाएं हैं, सुख दुख रूपी जो संवेदनाएं हैं, यह भी तो स्पंद है, लेकिन यह विशेष स्पंद है। यह सुख दुख रूपी जो संवेदनाएं हैं, यह विशेष स्पंद है। अर्थात यह क्रिएट हो रहा है विशेष रूप से। है वही स्पंद, सामान्य स्पंद ही, लेकिन विशेष रूप धारण कर रहा है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सामान्य स्पंद और विशेष स्पंद। अभी मान लीजिए कि आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे भी एक स्पंद उत्पन्न हो रहा है। तो वह भी एक प्रकार का विशेष स्पंद है। आपने कोई भोजन किया और भोजन बड़ा तीखा था, बड़ा कड़वा था, तो वह भी एक प्रकार का स्पंद है, विशेष स्पंद। मीठा भोजन था, मधुर भोजन था, तो उस मीठेपन के स्वाद ने भी एक स्पंद उत्पन्न कर दिया, तो वह भी विशेष स्पंद की श्रेणी में आ जाएगा। और एक है सामान्य स्पंद, मूल प्रकृति। एक है मूल प्रकृति, वह मूल स्पंद है, सामान्य स्पंद है। वह आत्म अनुभूति का कारक है, वह योग का सहायक है।
वह शून्य की यात्रा करवाता है, शून्य तक ले जाता है। सुषुम्ना में प्राणों का प्रवाह होने से उस स्पंद तक पहुंचा जाता है, योग मार्ग की अगर हम बात करें। लेकिन यहां स्पंद को समझाया जा रहा। अब आगे विषय आता है कि सामान्य स्पंद की ही धारणा करनी चाहिए। मूढ़ लोग अप्रबुद्ध धियस्तवेते स्वस्थितिस्थगनोधताः पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे संसार वर्तमाने। मूढ़ लोग उस सामान्य स्पंद की चिद्रूप से भावना नहीं करते। इस कारण गुणों से प्रभावित घोर संसार में पतित होते हैं। अर्थात चिद्रूप में उसका विचार छोड़ देने से मूढ़ लोग गुण रूप संसार में अर्थात त्रिगुणी माया में गुणों के वशीभूत उस स्पंद का ध्यान करते हैं, तो वो मूढ़ता को प्राप्त होते हैं, वास्तविकता को प्राप्त नहीं होते। अतः सतत सर्वदा ही स्पंद तत्व के स्वस्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए उद्योग करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, ऐसा कहा गया। फिर आगे, ऐसा करने से योगी के अंदर विद्या और शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, मंत्र बल सिद्ध होता है, शाप और अनुग्रह का अधिकार उसे प्राप्त होता है। तब वह स्वस्वभाव व्योम में निवृत्त रूप स्थित होकर उस शांत निरंजन रूप में लीन हो जाता है। अंततः वह शून्य में लीन हो जाता है। अपने साधक चित्त से माया के मोह से मुक्त होकर या अस्त होकर शिव धर्मा उसका स्वरूप हो जाता है। शिव धर्मा उसका स्वरूप हो जाएगा, शिव की तरह हो जाएगा, शिवतुल्य हो जाएगा। तो एक शिवतुल्य को समझाया गया शिव सूत्र में और एक स्पंद कारिका में स्पंद के माध्यम से। अब जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? इस प्रकार से स्पंद रूप में जीव भी सर्वव्यापी है, सर्वमय है। उसी से सारे भावों का उदय होता है। जीव से मतलब कि एक है सामान्य स्पंद और एक है विशेष स्पंद। तो जितने भी विशेष स्पंद हैं उनकी उत्पत्ति जीव से होती है। वह जितना भी बाहर अनुभूयमान पदार्थ है वह शरीर के द्वारा ग्रहण करता है, अनुभव का द्वार होकर संवेदन रूप से तदात्म प्राप्त किए हुए है। इसीलिए इस प्रकार वह सर्वात्म स्वभाव से शब्द और अर्थ के विचार में उसकी ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो उसके शिव भाव से व्यक्त ना हो। जीव भी शिव में ही व्यक्त होता है। अतः भोक्ता ही भोग्य भाव से सर्वत्र स्थित है। भोग्य उससे कोई अन्य नहीं है। भोग्य मतलब जिसका भोग होता है। भोक्ता मतलब जो भोग करता है। जो भोग करता है वो भोक्ता है, और जिस वस्तु का भोग्य, जो वस्तु भोग्य है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि यह जीव ही शिव भाव से व्यक्त होता है। शिव भाव से अर्थात शिव से वो परे नहीं है। जीवो ब्रह्मैव नापरा। जितनी भी संवेदनाओं का केंद्र है, जितनी भी मातृकाओं का केंद्र है, वह तो शिव स्वयं ही है। प्रणव स्वयं ही है, ओंकार स्वयं ही है। और संपूर्ण संवेदनाएं, संपूर्ण जो स्पंद है, पहले सामान्य स्पंद और फिर
विशेष स्पंद की उत्पत्ति होती है। तो जो भोक्ता है यह शिव ही जीव रूप में भोगता है। कहने का तात्पर्य शिव ही जीव रूप में भोगता है, क्योंकि शिव के परे कुछ भी नहीं है। यह अद्वैत सिद्धांत है। ब्रह्म से परे कुछ भी नहीं है। और शिव सूत्र तो यही मानता है जो कुछ है सब शिव है। अनभिज्ञता और अज्ञानता के कारण वस्तुएं हमें भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, इंद्रियों के कारण, ड्यू टू सेंसेस, लेकिन सब कुछ शिव है। हमें उस विशेष ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। हमें उस विशेष ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए, साधना के मार्ग पर, जिससे कि हम सर्वव्यापी शिव को जान जाएं, उस सामान्य स्पंद से हम जुड़ जाएं, उस महास्पंद से हम जुड़ जाएं, उस मूल स्पंद से हम जुड़ जाएं। वही मूल स्पंद है, वही महास्पंद है, वही सामान्य स्पंद है, और उसी से जीव भी अस्तित्व में आ रहा है। तो यहां पर जीव का जो भोक्ता है और भोग्य भी है। ये बड़ी सी विचित्र सी बात है कि भोक्ता और भोग्य दोनों एक कैसे हो सकते हैं भाई। यद्यपि शिव का उदाहरण देकर या शिव को बीच में लाकर ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आप विचार कीजिए कि जीव भोक्ता है और भोग्य भी है। कैसे? हम स्वयं भोक्ता हैं और हम ही भोग्य हैं। यह भला कैसे संभव हो सकता है? इसलिए आज का विषय है कि भोग कौन और भोक्ता कौन। भोग्य अर्थात जिसका भोग होता है, भोक्ता अर्थात जिसने भोगों को भोग लिया, वो भोक्ता है, जिसके द्वारा भोग भोगा गया। तो अगर भोग, भोग्य और भोक्ता एक हो जाएंगे तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जीव स्वयं को ही भोग रहा होता है। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कि मनुष्य भोगों को नहीं भोगता, स्वयं को ही भोग जाता है। भोग ही हमें भोग जाते हैं। लेकिन यहां पर भोग हमें भोग रहे हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा। यहां तो कहा जा रहा है कि हम ही भोगता हैं और हम ही भोग्य हैं, अर्थात हम ही भोग्य वस्तु हैं। हम स्वयं को ही भोग रहे होते हैं। ऐसा कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? जी हां, यही सत्य है, क्योंकि सभी संसार की संपूर्ण वस्तुओं का जो अस्तित्व है वो आपके इंद्रियों में है। एक पाश्चात्य दार्शनिक हुआ बर्कले, उसने कहा एसे एस्ट परसीपी, अर्थात किसी भी वस्तु के अस्तित्व होने के लिए उसका अनुभव गम्य होना जरूरी है। अगर वो हमारे सेंसरी परसेप्शन में नहीं आएगा, अब चाहे आप माइक्रोस्कोप से ले आओ तो वो भी सेंसरी परसेप्शन में ही आ रहा है, टेलीस्कोप से ले आओ, लेकिन हम उन्हीं वस्तुओं का अस्तित्व मानते हैं जो हमारे सेंसरी परसेप्शंस में आते हैं, सेंसुअस वर्ल्ड में आते हैं। हम उन्हीं का तो अस्तित्व मानते हैं। तो वास्तव में ये वस्तुएं वास्तव में एक स्पंद के रूप में है। स्पंद कारिका क्या कहती है, ध्यान से समझिए। कैसे भोग्य और भोक्ता एक ही हो गए। मान लो कि आपने बहुत स्वादिष्ट मिठाई खाई, बहुत स्वादिष्ट मीठा मधुर आपने कोई मिठाई खा ली, आपको बड़ा स्वादिष्ट लगा, आपको बड़ा स्वादिष्ट लगा, लेकिन यह जो स्वाद है यह एक संवेदना है, यह एक विशेष स्पंदन है। अभी तो इस विषय पे हमने चर्चा की कि विशेष स्पंदन क्या है और सामान्य स्पंदन क्या है। तो सामान्य स्पंद और विशेष स्पंद, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब ये बात समझना आसान हो जाएगा। तो जब हमने मिठाई खाई या मान लीजिए मिर्च खाया, तीखा लगा,
तो जो तीखे का स्वाद बन रहा है यह एक स्पंद है, एक विशेष स्पंद है, एक वाइब्रेशन है। जो संवेदनाएं हैं वो वेव्स की फॉर्म में ब्रेन तक पहुंच रही हैं, और वहां पर भी हमारे मन के साथ संबंध बना रही हैं, हमारे संस्कारों का रूप धारण कर रही हैं संवेदनाएं जो हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन यह संवेदनाएं पैदा कौन कर रहा है? यह संवेदनाएं कौन पैदा कर रहा है भाई? जरा विचार कीजिए, यह संवेदनाएं कौन पैदा कर रहा है? मान लीजिए आपने गुलाब जामुन खा लिए, मीठे मीठे स्वादिष्ट गुलाब जामुन। अगर आपने गुलाब जामुन खा लिए मीठा मीठा, तो आपने जिह्वा पे रखा, स्वाद आया। अब एक बात बताइए कि यह जो स्वाद प्रकट हुआ ये किसने किया? क्या गुलाब जामुन ने मीठा स्वाद पैदा किया? देखने में तो लग रहा है कि गुलाब जामुन रखा था तो मीठा, और मिर्ची रखा तो तीखा। जब मिर्च रख दिया, मिर्च काट लो एक, तो तीखा, तीखा वाइब्रेशन। और जब गुलाब जामुन रखा तो मीठा वाइब्रेशन पैदा हो गया। लेकिन अगर किसी को कोविड हो गया, कोरोना हो गया, और कोरोना ज्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा? उसके मुंह का स्वाद चला जाएगा। या वैसे भी किसी को हो जाए तो उसके मुंह का स्वाद चला जाता है। या ओल्ड एज में भी, बुढ़ापे में भी, जो लोग ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं 80-90 साल, तो उनके जिह्वा का जो स्वाद है वो चला जाता है। तो भैया ये बताओ कि स्वाद है कहां? स्वाद तुम्हारी जिह्वा में है या फिर खाने की चीजों में है? वेयर इज द टेस्ट एग्जिस्ट? वेयर इज द टेस्ट एग्जिस्ट? अगर स्वाद गुलाब जामुन में है, मिर्ची में है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कोविड हो गया या फीवर हो गया? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, स्वाद आपकी जिह्वा में है, जिह्वा में, ना कि स्वाद गुलाब जामुन में है और ना ही मिर्ची में है। अगर मिर्ची आपको तीखी लगती है, बेचारी मिर्ची का कोई दोष नहीं इसमें, और गुलाब जामुन आपको मीठा लगता है तो वो भी, उस भी बेचारे गुलाब जामुन का कोई बड़प्पन नहीं इसमें। आपकी इंद्रियां, आपकी सेंसेस चीजों को क्रिएट कर रही हैं अपने अनुकूल। आपके जो सेंस ऑर्गन है वो क्रिएट कर रही हैं चीजों को। वो गुलाब जामुन का स्वाद मीठा कर रही हैं। आपके जो टेस्ट ग्लैंड्स हैं, आपके जो सेंस ऑर्गन हैं, आपकी जो आईज हैं, वो कलर्स को क्रिएट कर रहा है। कोई वस्तु नीली नहीं है, कोई वस्तु लाल नहीं है, कोई वस्तु सफेद नहीं है। आपके आईज के अंदर इन 7 कलर्स को ही देखने की क्षमता है। दिस इज द रियलिटी। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इंद्रियों के अंदर संसार को उत्पन्न करने की क्षमता है। ये जो जगत है, ये जो रिश्ते नाते हैं, ये जो तरह तरह की चीजें हैं, जो सेंसरी परसेप्शंस हैं, किसी में आपको अच्छा लगता है, किसी में आपको अच्छा नहीं लगता है, ये कौन क्रिएट कर रहा है? आपकी इंद्रियां इनको पैदा कर रही हैं। कोई देखने में सुंदर है, कोई कुरूप है, आपकी इंद्रियां उनको पैदा कर रही हैं। कौन पैदा कर रहा है? ये जो सेंस ऑर्गन है वही ऐसे वाइब्रेशंस को क्रिएट कर रही हैं, ना कि वस्तु अपने आप में वैसा है। इसीलिए अब बताओ, भोग्य कौन है और भोक्ता कौन है? जीव ही भोक्ता हो गया और जीव ही भोग्य हो गया।
इंद्रिय रूप में वो ही भोग्य हो गया। अरे भाई, तुम खुद को भोगे जा रहे हो। तुम्हें गुलाब जामुन का स्वाद नहीं आ रहा, तुम्हें तो बस वो जो जिह्वा की प्रतिक्रिया है उसमें मजा आ रहा है। तुम्हें जिह्वा की प्रतिक्रिया में मजा आ रहा है। आपकी टंग जो रिएक्ट कर रही है मिर्ची के प्रति, गुलाब जामुन के प्रति, बेचारा गुलाब जामुन अपनी जगह पर और बेचारा मिर्ची बेकार में बदनाम कि वो कड़वा है, नहीं, सारा दोष तुम्हारी जिह्वा का है। कोई वस्तु ना लाल है, ना काली है, ना पीली है, ये आंखें, ये आईज क्रिएट कर रही हैं कि फलानी वस्तु लाल है, फलानी वस्तु काली है, फलानी वस्तु पीली है। ये आईज, आपकी आंखें क्रिएट कर रही हैं। कोई सुंदर दृश्य लग रहा है तो आपकी आंखें क्रिएट कर रही हैं उसको किसी तरह से, एक रिएक्शन के रूप में, एक स्पंद के रूप में, एक संवेदना के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में क्रिएट कर रही हैं। इसीलिए आप स्वयं को ही भोग रहे हो। इसलिए भोग्य और भोक्ता दोनों एक हो गए यहां पर कि नहीं? आप स्वयं को ही भोग रहे हो। आप अपने इंद्रियों को ही भोग रहे हो। आप भोग किसे कहते हैं ये बताइए? इंद्रियों के माध्यम से जो सेंसेशन क्रिएट होते हैं वही तो भोग है। दैट्स ऑल। आपने गुलाब जामुन मुंह में रखा, अब जो सेंसेशन पैदा हुआ, जो संवेदना पैदा हुई, वहां पर जो स्पंद उत्पन्न हुआ, जो वाइब्रेशन वहां उत्पन्न हुआ, आप उसको एंजॉय कर रहे हो। आप उस वाइब्रेशन को एंजॉय कर रहे हो, यही भोग है। तो भोक्ता और भोग्य दोनों एक हो जाते हैं। भोक्ता और भोग्य दोनों एक हो जाते हैं। फिर वह जीव स्वयं को ही भोग रहा होता है, ना कि वस्तुओं को भोग रहा होता है, वो खुद को ही भोग रहा होता है। मिर्ची का कोई दोष नहीं कि वो तीखा लगता है। अरे भाई, तुम्हारे जीभ में ऐसे ग्लैंड्स हैं, ऐसे सेंसेशंस हैं जो कि मिर्ची रखते ही वो बेचारा उसको कड़वा लगता है। तो इसमें मिर्ची का क्या दोष कि वो कड़वा? मिर्ची को तुमने कड़वा बोल दिया कि भाई मिर्ची तो तीखी होती है? नहीं, दोष तो तुम्हारी जिह्वा का है। ठीक है? तो भोग्य वस्तु हमारी इंद्रियां ही हमारा भोग है, कोई बाहरी वस्तु भोग का विषय नहीं है। और दूसरा बात कि इस सेंसरी वर्ल्ड में ही हम लगे रहते हैं और सारी रियलिटी को सेंसरी वर्ल्ड में ही देखने की कोशिश करते हैं। स्वार्थ के कारण किसी को ठगते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, हिंसा करते हैं, जो भी करते हैं इस सेंसरी वर्ल्ड में अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। लेकिन जितने भी भोग हैं वो सब तुम्हारी इंद्रियां खुद ही भोग्य वस्तु है। तो यह जीव स्वयं से स्वयं को भोग रहा होता है, लेकिन इसको भ्रम हो जाता है कि ये बाहर की चीजों को भोग रहा है, बाहर की चीजों को भोग रहा है। जी नहीं, किसी बाहर की वस्तु को नहीं भोग रहा, वो अपने ही इंद्रियों का सेंसेशन भोग रहा है। अपनी इंद्रियों का। एक बाबा थे, गंध बाबा। वो अपनी योग बल से किसी भी वस्तु के अंदर किसी भी प्रकार का गंध पैदा कर देते थे। ठीक, एक सिद्ध पुरुष हुए वाराणसी में, गंध बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो बनारस में रहा करते थे। तो वो किसी के अंदर, किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार का गंध पैदा करने की क्षमता रखते थे। एक बार उन्होंने मरे हुए कबूतर को जिंदा कर दिया था।
अपने स्पंद शक्ति से, तो सारी सिद्धियों का जो स्थान है वो स्वयं स्पंद है। वास्तव में इंद्रियों का जो स्पंद है, जो विशेष स्पंद है, सामान्य नहीं है वो। सामान्य तो समाधि के द्वारा प्राप्त होता है, सामान्य तो योग के द्वारा प्राप्त होता है, ये चर्चा हमने कर ली। इसलिए पहले मैंने आज आपको विशेष और सामान्य स्पंद का अंतर समझाया। अब अनेकों स्पंद है, वाइब्रेशंस अनेकों हैं। तो स्पंद कारिका का जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, वो कहता है संपूर्ण संसार स्पंद रूप है। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको नहीं देख रहा, आप कमेंट पढ़ रहा हूं, लेकिन आप जो मुझे देख रहे हो वो आपके भीतर स्पंद के रूप में है। मैं आपका कमेंट यहां पढ़ सकता हूं, कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनका जो कमेंट है वो मेरे भीतर स्पंद के रूप में है। वाइब्रेशनल है सारी चीजें, होल वर्ल्ड इज वाइब्रेशनल, यही स्पंद कारिका है। क्वांटम फिजिक्स, क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि स्पंद क्या चीज है? तो भोग भी स्पंद है, भोक्ता भी स्पंद है, भोग्य भी स्पंद है, जो भोग्य वस्तु है वह भी स्पंद है। तो सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, भैया आपने गुलाब जामुन खाया, आपको मीठा लगा, ये गुलाब जामुन ने क्रिएट नहीं किया, ये आपके टंग ने, आपके सेंस ऑर्गन ने इस मीठेपन के स्वाद को क्रिएट किया है गुलाब जामुन से रिएक्शन करके। अब जब योगी जो होते हैं ना, सच बताऊं, जो सिद्ध योगी होते हैं वो किसी भी भोग को बाहरी रूप से बिना भोगे ही उसका लाभ, आनंद उठा सकते हैं, उसका आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन यह अभ्यास भी गलत हो जाएगा, इंद्रियों में चेतना को बहाने वाला हो जाएगा। ठीक है? लेकिन जिनके अंदर एक विशेष रूप का मानसिक बल विकसित हो जाता है, वो संपूर्ण भोगों को अपनी इच्छा मात्र से कभी भी भोग सकते हैं। संपूर्ण भोगों को इच्छा मात्र से कभी भी भोग सकते हैं। क्योंकि जो भोगों की अनुभूति है वो वस्तुओं में नहीं है, वो इंद्रियों में है। भोगों की अनुभूति है वो वस्तुओं में ना होकर इंद्रियों में है, इंद्रियां पैदा करती हैं उन्हें। यह एक विशेष विषय समझना। इसीलिए हम किसका भोग करते हैं? जब आप गुलाब जामुन खा रहे हो तो किसका भोग कर रहे हो? आपको यह भ्रम है कि आप गुलाब जामुन का स्वाद ले रहे हो, वास्तव में आप अपनी इंद्रियों का ही स्वाद ले रहे हो। आप अपनी इंद्रियों का ही स्वाद ले रहे हो, आप अपने इंद्रियों को ही भोग रहे हो। तो इसीलिए भोक्ता और भोग्य सब तो एक ही हैं। अब इंद्रियां, आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार इंद्रियां क्या है? सूक्ष्म शरीर का अंग है। जीव के कारण तत्व में इंद्रियां भी हैं। तो जीव जीव को ही भोग रहा है, ऐसा समझो। वो स्वयं का ही भोग कर रहा होता है, ना कि किसी और वस्तु का। लेकिन फिर भी इंद्रियां ही यह हमें अनुभव कराती है कि हम तो बाहरी बाहरी चीजों को अनुभव कर रहे हैं। जी नहीं, हम अपनी ही चीजों का अनुभव कर रहे हैं, ना कि किसी बाह्य वस्तु का। संपूर्ण बाह्य वस्तुओं का जो अस्तित्व है वो हमारी इंद्रिय अनुभूति पर ही तो निर्भर है। अरे भाई, गुलाब जामुन स्वादिष्ट है, मीठा है, सब्जी बड़ी अच्छी बनी है, स्वादिष्ट बनी है। अरे भाई, सब्जी क्या अच्छी और खराब बनी है? सब्जी का अच्छा होना और खराब होना आपकी इंद्रियों पर निर्भर है।
बात समझिएगा। तो संपूर्ण अनुभूति कौन पैदा कर रहा है? इंद्रियां पैदा कर रही हैं। आज मैंने व्हाइट सफेद कुर्ता पहना है, ये कौन पैदा कर रहा है? ये दृष्टि कौन दे रहा है? आंखें पैदा कर रही हैं कि दिस इज द व्हाइट कलर। गूढ़ विषय है, गोपनीय विषय है, थोड़ा गहराई से सोचने वाला विषय है। भोक्ता और भोग्य एक ही हैं, ऐसे भी ये बात प्रमाणित होती है। समझने की आवश्यकता है। एक दूसरे प्लेन पर जाकर देखिए तो पता चलेगा। इंद्रियां हैं तो अनुभूतियां हैं, अनुभूतियां हैं तो अस्तित्व है, नहीं तो अस्तित्व भी नहीं है। जो चीजें हमें नहीं दिखती या जिन चीजों का अनुभव हम नहीं कर पाते, उनका अस्तित्व भी हम नहीं मानते। तो ये सारी बातें हैं। भोक्ता और भोग्य एक ही है। और कुल मिलाकर अंततः यह मान्यता कि सब कुछ तो शिव ही है, शिव से अलग तो कुछ है नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन कक्कर जी, बहुत अभिनंदन है। शंकर प्रसाद, नवजोत नाथ जी, जगत नारायण, विनोद के सूद, अशोक रावल, उषा श्रीवास्तव जी, अवनी प्रधान जी, राम गोपाल जांगीर, सतीश कुमार, सविता नायक, शिखर शर्मा, योगेंद्र पंडित, रूपलाल विश्वकर्मा, रमेश पेशवानी, विष्णुचंद्र मौर्य, रतन सिंह, श्वेता राय सिन्हा जी, चितरंजन बरुआ, स्मिता सावंत, रामविलास जी, बहुत अभिनंदन आप सभी का। सुजाता देसाई, ओमराज हेमब्रॉम, कन्हाई कुमार, बिमला शाह, सुनिधि पाठक, नरसाराम प्रजापत, प्रथमेश, अगर नॉनवेज पाप है तो सनातन धर्म छोड़ के अदर रिलीजन में खाने की मान्यता क्यों है? सनातन धर्म में भी पूरी तरह से वर्जित नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पाप का निश्चय कहां से होगा? कर्म से होगा, कर्म से होगा। और अगर कर्म किसी जीव को पीड़ा देने का है तो बदले में पीड़ा मिलेगा। कर्म सिद्धांत तो पाप पुण्य की भी बात नहीं करता, वो तो बस कर्म फल की बात करता है कि कर्मों का फल मिलेगा। तो जिन कर्मों का फल दुखदाई होगा वो पाप की श्रेणी में आ जाते हैं। जिन कर्मों का फल दुखदाई होगा तो वो पाप की श्रेणी में आ जाते हैं। हाँ, जहां पर संवेदनाएं नहीं है, जहां पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं है, वहां की बात अलग है। लेकिन जब आप अपने ही जैसे जीव, जिसका हार्ट आपके जैसा है, जिसके फेफड़े आपके जैसे हैं, जिसका पेट आपके जैसा है, जिसकी आंतें भी आपकी जैसी हैं, जिसका लीवर भी आपके जैसा है, और जब आप उसकी हत्या करते हो तो उसको पीड़ा तो देते ही हो। वो पाप है। अब इसके लिए कोई रिलीजन मानता है, कोई रिलीजन नहीं मानता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई रिलीजन हैं जिनमें भाई कहा जाता है, आप सनातन की बात कर रहे हो, क्या जैन धर्म मानता है? आपको यह मानना पड़ेगा कि जैन भी सनातन है, फिर बौद्ध भी सनातन है, फिर सिख भी सनातन है, फिर क्योंकि वहां पर भी इसको गलत माना गया है। लेकिन फिर भी यह जो विषय है यह सनातन धर्म का मूल विषय नहीं है। नॉनवेज खाना है कि नहीं खाना है, ठीक है,
यह सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत इसकी गिनती भी नहीं होती है, आता भी नहीं है। क्योंकि भोजन से आत्मा का कोई संबंध नहीं बनता। भोजन का संबंध तो मन से है और शरीर से। आप क्या भोजन करते हो उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, ईश्वर का, ब्रह्म का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो तामसी भोजन है, जो पीड़ा देकर किसी को पहुंचाकर ली गई है, तो कर्म के रूप में तो पाप हो जाएगा, माना जाएगा। वैसे मोक्ष की प्राप्ति तो पाप और पुण्य दोनों से परे है, दोनों ही बंधन है, पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है। योग मार्ग तो अपनाया जाता है कि इन दोनों से मुक्त हो जाए। लेकिन जब कर्म सिद्धांत ये मानेगा कि जब आपने किसी को पीड़ा दी है तो पीड़ा आपको भी प्राप्त होगा, फल तो मिलेगा किसी ना किसी रूप में, कभी ना कभी। ठीक है, वो कर्म सिद्धांत है। फिर अब कोई दूसरा रिलीजन उसको कैसे मानता है, कैसे लेता है, वो एक अलग विषय है। रिलीजन, अब हिंदू धर्म तो कोई रिलीजन ही नहीं है, ये तो धर्म है। जो निरुक्त है शब्द का या एटाइमोलॉजी है, वो दोनों की अलग अलग हो जाती है, रिलीजन और धर्म की। तो इसीलिए रिलीजन क्या मानता है, ये उनका विषय है। कई ऐसे रिलीजन है जहां पर लोग जो है दूसरे रिलीजन है जहां पर लोग नहीं खाते, ऐसा पाया जाता है। कुछ हैं जो खा लेते हैं, कुछ में शराब पीना मना कर दिया गया है। अब शराब पीने में तो किसी की हत्या नहीं होती। शराब तो पूर्ण रूपेण शाकाहारी है भाई। लेकिन जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो शाकाहारी मांसाहारी की चर्चा ही नहीं करते, वो करते हैं चर्चा सात्विक, राजसी और तामसी की चर्चा करते हैं। तो शराब प्रमाद उत्पन्न करता है, जितनी भी नशीली चीजें हैं वो प्रमाद उत्पन्न करती हैं, तो वो तामसी है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्णन मिलता है। तो भोजन का संबंध तमस रजस इन गुणों से है कि हमें कौन सा गुण विकसित करना है। अगर सात्विक गुण को विकसित करना है तो हमें मांस मदिरा इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसी चीज़ों के सेवन से हमें बचना चाहिए। अगर तामसी गुण ही पैदा करना तो फिर जाओ करो, क्या दिक्कत है फिर। ठीक है, ये समझने वाली बात है। ये तो तर्क है ना कि भाई दूसरे रिलीजन में तो मना नहीं है, सनातन धर्म में क्यों मना है। पूर्ण रूपेण तो सनातन धर्म में भी नहीं मना है, क्योंकि ब्रह्म से, ईश्वर से भोजन का कोई संबंध नहीं है। आप कुछ भी भोजन करो, क्या फर्क पड़ता है। अगर जो सिद्ध योगी है उनके ऊपर तो कोई नियम भी नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध रहेंगे। अगर वो नॉनवेज खा लेंगे तो भी सिद्ध रहेंगे, अगर वो वेज खा लेंगे तो भी सिद्ध रहेंगे। ठीक है, वो हर अवस्था में सिद्ध रहेंगे। जो सिद्ध योगी हैं उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो यह विषय समझना चाहिए। तो भोजन का कोई संबंध नहीं, हाँ कर्म का संबंध जरूर है, क्योंकि भोजन करना भी एक कर्म है। तो क्या दिक्कत है, आप प्रायश्चित कीजिए, जो कर्म हो गया उसका प्रायश्चित कर लीजिए। बहुत सारे उपाय हैं, इसलिए तो कर्मकांड सिद्धांत में दिया हुआ है, नित्य निमित्त काम में निषिद्ध और प्रायश्चित। अगर निषिद्ध कर्म होता है तो प्रायश्चित कर लो। बहुत तरह के विकल्प हैं, बहुत तरह की बातें। देवांग को अब मंत्र जाप करते हुए माला को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सुविधा अनुसार जो सुविधा लगे वैसे कर लो। मंत्र जाप कोई मूल या मुख्य साधना नहीं है ध्यान योग में। नहीं समझ में आता है तो मत करो, ये बता दिया गया आपको। एके त्यागी जी, रविशंकर जी,
स्पंद कारिका शिव सूत्र का ही पाठ है, मूल शिव सूत्र का पाठ नहीं है, इसे अलग से लिखा गया। ज्योतिष के हिसाब से आलस्य के लिए कौन सा ग्रह है? कोई भी ग्रह हो सकता है, शनि भी है, राहु भी है, केतु भी है, ठीक, मंगल भी हो सकता है कभी आलस्य के लिए। निर्भर करता है कि कैसे ग्रहों की स्थिति है। आकाश अर्जुन भाई जी, लखेंद्र राम, राम प्रकाश, जीवात्मा मनुष्यों की जीवात्मा, पशुओं की जीवात्मा, जी हाँ, जीवात्मा एक है। अंतर स्वभाव में होता है लेकिन फिर भी वो एक है। कर्म सिद्धांत के अनुसार एक ही है, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। बिस्लाल बहादुर सिंह जी, नीति सिन्हा, एसके मिन्हास, कन्हई कुमार, अशोक गोयल, आशा रानी, राम निवास, मीना, विंदेश्वरी मिश्रा, प्रभु जी सादर स्पर्श, ठीक है। का देवांग ओबरा, ध्यान योग करते हुए रिंग पहनता हूँ, वो उतारनी चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उतारने की। स्मिता सावंत, सुनीति, सुमित कुमार, राजू पाल, राम विलास जी। सर वास्तव में गुलाब जामुन मिठाई या मिर्ची तीखी नहीं होती है, तब इनका मूल स्वाद क्या हो सकता है? भैया स्वाद तो जिह्वा का विषय है, वह गुलाब जामुन का विषय ही नहीं है, मिर्ची का विषय ही नहीं है। स्वाद तो आप ढूंढ रहे हो ना उसमें, वो कहां बता रही है कि मेरा स्वाद ये है या मेरा वो स्वाद है। तो मूल स्वाद का कोई मतलब नहीं है। मूल स्वाद ये जबरदस्ती की बात हो गई ना कि हम मूल स्वाद ढूंढेंगे, क्योंकि स्वाद आपकी जिह्वा का विषय है, बात खत्म। आप उन्हीं चीजों का अनुभव करते हैं जो इंद्रिय विषय है। स्वाद जिह्वा का विषय है, दृश्य आंखों का विषय है, ध्वनि कानों का विषय है, गंध नासिका का विषय है, स्पर्श जो है त्वचा का विषय है। अब इसके अलावा बताओ और क्या अनुभव कर लोगे? यही दुनिया है आपकी। तो मूल स्वाद होने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब आपने पूरा सुना नहीं अभी तक। काशीनाथ जी, रंजीत यादव जी, हीरालाल यादव, स्मिता सावंत जी, बहुत धन्यवाद। बढ़िया विश्लेषण। जीव और शिव एक ही है। It is the mind that attaches itself the sense perception, right? Senses on their own have no power. Senses have their own have no power. It is a mind or it is consciousness. In reality, it is consciousness. Everything is working due to mind is also working due to consciousness. Senses are also working due to consciousness. Mind is the centralized experience, जहां पर हर चीज जाती है और वहां इंटरैक्ट कर रही है, फोकस हो रही है, ठीक है। घनश्याम सरोदे, इंद्रिय का भोग कैसे कम हो? इंद्रियों से, इंद्रिय निरोध से, चित्तवृत्ति निरोध से। अनिल कुमार, दिनेश भाई डाभी, पंकज सोनी, नगुला वांचा राजश्री, मैं के खेल से कैसे निकले? ध्यान योग से, ब्रिजभान जटाधारी जी। चलिए इसी के साथ अब विराम देंगे। इस कार्यक्रम पूरा सुन लीजिए दोबारा जिनको सुनना है। स्पंद का विषय समझ में आएगा तो हम स्पंद का, क्योंकि स्पंद कारिका में बहुत सारे जो विषय हैं वो शिवसूत्र के हैं, लेकिन सारी चीजें स्पंद की दृष्टि में है। स्पंद के रिस्पेक्ट में सारी बातें बताई जा रही हैं, और स्पंद ही मूल प्रकृति है, प्रकृति का मूल तत्व है। इसके भी दो स्वरूप बताए गए, सामान्य स्पंद और विशेष स्पंद। ये सब बातें हुई, और जो भी हमारी अनुभूतियां हैं वो भी स्पंद के रूप में ही हैं। तो चलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं आज की चर्चा को। कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में आपसे। और दूसरी बात, ध्यान योग कोर्स शुरू होगा, बहुत सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस होंगे।
ध्यान योग का अपडेट भी इंट्रोड्यूस होगा। कोशिश है दिसंबर के महीने तक बहुत कुछ करने का। कई कोर्सेज भी लाएंगे। हठ योग के ऊपर भी कोर्स लाने का प्रयास है। हठ योग के ऊपर भी कोर्स लाने का प्रयास है। इंडियन फिलॉसफी पे कोर्स, तो कई कोर्सेज आगे इंट्रोड्यूस होने वाली हैं। आप जुड़े रहें, बने रहें और आगे बढ़ते रहें। लेकिन अभी ऑफलाइन कोर्स नहीं चल रहा है। बहुत तरह की बातें हैं। कुछ लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं। नहीं जी, मुझे तो ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा, ऑनलाइन में मुझे विश्वास नहीं जमेगा, मुझे ऑफलाइन ही चाहिए। ऑफलाइन होगा भी, इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चय ही ऑफलाइन का एक विशेष महत्व है, लेकिन ऑनलाइन के भी बड़े फायदे हैं। आपको वीडियोस भी मिल जाती है, लाइव सेशन भी मिल जाता है। ऑफलाइन में तो भाई एक बार आपने कोर्स कर लिया, बस कर लिया, अब जाओ अपने घर। ऑफलाइन में फिर वीडियो मांगने का कोई मतलब नहीं कि आप वीडियो मांगोगे। लेकिन ये ऑनलाइन करने वाले वीडियो मांग लेते हैं, अगर मोबाइल गुम हो गया तो दोबारा मांग लेते हैं। तो ये ऑनलाइन के फायदे हैं। चलिए, लेकिन फिर भी ऑफलाइन का जो एक टच है, कि जो विशेषता है, वो अलग ही है। इसीलिए ऑनलाइन, एक और बात मैं आपको सामूहिक रूप से मैं बताना चाहता हूं। चलिए छोड़िए, वो अभी के लिए नहीं है। वो जो लोग ध्यान योग कोर्स ज्वाइन करते हैं उन्हीं के लिए है, तो उनको बाद में बता दिया जाएगा। जिन लोगों ने ध्यान योग कोर्स कर लिया है उनके लिए तो ये बात आप अच्छे से समझें, विचार करें और कोर्सेस ज्वाइन कर इसका लाभ उठाएं। अभी यह कोर्स ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन ही चलेगा, लेकिन समय आने पर ऑफलाइन भी चलेगा, तो उसकी प्रतीक्षा करें जो ऑफलाइन करना चाहते हैं। लेकिन ऑनलाइन का लाभ उठाइए, बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑनलाइन करते हैं उनको डबल लाभ मिलता है, क्योंकि वो ऑनलाइन भी कर लेते हैं और बाद में ऑफलाइन जो होता है वहां भी उनकी एंट्री फ्री में हो जाती है। ये उनको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो यह भी एक विशेषता है। तो इसलिए बिना चिंता किए आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इस बारे में चर्चा कर रहा था आज, तो मैंने सोचा कि इसकी चर्चा कर दे। हाँ, कुछ लोग ये भी कहे कि आप बताइए, हम वहाँ पर आएंगे और सीखेंगे, तो मेरे पास कोई आश्रम नहीं है, कोई मठ नहीं है, कोई सेंटर नहीं है कि जहाँ मैं आप लोगों को इकट्ठा करके साधना करवाऊँ, या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भविष्य में हो सकती है कि ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाए, लेकिन वर्तमान में तो नहीं है। इसलिए आप आओगे भी। बीच में कुछ दिन के लिए पिछले वर्ष मैंने कोई व्यवस्था की थी, तो कुछ लोग आए थे, दिल्ली से भी आए थे, हरियाणा से भी आए थे, झारखंड से भी आए थे, उत्तर प्रदेश से भी आए थे। लेकिन फिर कोरोना का प्रभाव और कुछ और समस्याओं के कारण उसे भी बंद करना पड़ा। वो फिर से कभी शुरू होगा तो निश्चय ही आप लोगों के सहयोग से ही शुरू होगा। आप लोगों के सहयोग से ही शुरू होगा। तो जब वो समय आएगा तो बताया जाएगा कि हाँ भाई, यहाँ सेंटर है, या वहाँ कुछ है, या कहीं कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो आप वहाँ आकर ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं पर हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ होगा तो उसकी सूचना दी जाएगी। लेकिन अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप ध्यान योग कोर्स करने दूर से आओ और हमारे पास ठहर सको। उसकी बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो यह विषय है, इसको समझिए और इसको आप समझ कर ही आप बात, क्योंकि लोग, किसी ने आज कल फ़ोन किया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस बात को स्पष्ट कर दें। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको ध्यान योग बिठाकर सिखाएं या फिर रहने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था दे सकें। तो चलिए, क्योंकि इस चीज़ को हमने कभी बढ़ावा नहीं दिया,
इसीलिए कभी किसी से कहा भी नहीं कि भाई ऐसा कुछ करना है तो कोई सहयोग करे या कुछ कहे किया जाए, तो ऐसा कुछ कभी किया नहीं, ऐसा कोई बढ़ावा नहीं दिया। ठीक है, तो यह भी है कि ऐसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया गया। भविष्य में ऐसा होना होगा तो वो हो जाएगा, और हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर आप आइए और यहाँ आप ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ रुक भी सकते हैं, रह भी सकते हैं एक दिन के लिए, वहाँ आपके खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। ऐसा कोई अध्यात्म लीजिए ना भाई, कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद सारा अध्यात्म भंडारे में है। अब बोलते बोलते मुझे दृश्य सामने आ जाता है आश्रमों में जो भंडारा चलता है, भंडारा चलता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी जगहों पर आध्यात्म के नाम पर इसलिए ही जाते हैं क्योंकि वहां पेट भी तो भर जाता है ना, साथ में पेट भी भर जाता है। ठीक है, लेकिन सच पूछो तो वास्तविक आध्यात्मिक लाभ का इन बातों से क्या लेना देना कि मठ कितना बड़ा, आश्रम कितना बड़ा, भंडारा कितने लोग डेली वहां पर खा रहे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा, अगर बहुत सारे लोग खा रहे हैं अच्छी बात, लेकिन दान कितना आ रहा है, खा कितने लोग आ रहे हैं, कितना कैलकुलेशन हो रहा है, कितना ऑडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बातें फिसल जाती हैं। जो मेन पॉइंट है अध्यात्म का, उससे बात हटकर कहीं और बात चली जाती है। फोकस पॉइंट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फोकस पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए ठीक है, कहीं कोई कार्यक्रम होगा तो वहां पर व्यवस्थाएं तो करनी ही पड़ती हैं, रुकने की, रहने की, खाने पीने की, सामान्य सी बात है। लेकिन अगर फोकस पॉइंट अध्यात्म से उठकर खाने पीने पे चला जाए, रहने रुकने पर चला जाए, फॉर्मेलिटीज में चला जाए सारा का सारा फोकस पॉइंट, तो वहां भला अध्यात्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? फिर वहां भला ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो हमें यह बात सोचना और समझना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे लोगों ने भी मुझे संपर्क किया जिनकी भाषा कुछ ऐसे ही थी कि अरे वहां पर वो साधना करवाते हैं, वहां तो फुल खाने पीने की व्यवस्था होती है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि उन्हें कुछ दिनों के लिए एक रिलैक्सेशन चाहिए, और रिलैक्सेशन चाहने के लिए वो यहाँ आ भी जाएंगे और ध्यान योग भी कर लेंगे, और कुछ दिन के लिए उनको कुछ फैसिलिटी भी मिल जाएगी। और कुछ लोग तो ऐसा होते हैं कि नहीं आप बताइए हम पेमेंट करेंगे जो भी खर्चा लगेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेमेंट नहीं, जिनको लगता है कि भाई अरे प्रवचनकर्ता लोग जो होते हैं उनके बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मठाधीश मठ होते हैं, और मठों में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो लोग पहले आए हैं, मिले हैं, वो भली भांति जानते हैं। ठीक है, जगत नारायण जी कह रहे हैं गुरुजी वाराणसी में आपकी कृपा से शुरू किया जाएगा, समय आने दीजिए। अभी थोड़ा सा और इसको रोका गया है कुछ कारणों से, समय आएगा तो कई जगहों पर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन अभी ऐसा सोच रखकर ना फ़ोन कीजिए ना आइए, ठीक है, दोनों ही बातें हैं, दिक्कत आ जाएगी आपको भी और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो ये सारा माहौल है। तो समय के साथ साथ वाराणसी तो धार्मिक केंद्र है वैसे भी, तो ज़रूर किया जाएगा। तो अभी विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। आप सभी से बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें।